कौन से दो, मैं तो किसी दो पक्ष को जानती नहीं। बात रखने का सबको अधिकार है, बात बिहारों ने सबकी बात सुनी है। मीटिंग तो एक ही हुई, अब बात कोई भी कहीं भी रखे तो बात रखने का अधिकार है। सब अपनी अपनी बात रखे, अपनी अपनी मांग रख सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव है और मांग रखने का अधिकार सब। ब्लॉक कांग्रेस के चुनावों को लेकर बीआरओ की मौजूदगी में बैठक के दौरान मचा हंगामा। अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस में बीआरओ के सामने उभर कर आई गुटबाजी। कांग्रेस ब्लॉक के चुनाव को लेकर कस्बे के खटीक समाज के मंदिर में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए बीआरओ मोतीलाल चंदेल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस की आपसी खींचतान एक बार फिर जग जाहिर हो गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा ने बीआरओ को लिखित शिकायत देकर पूर्व विधायक और पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही बीआरओ मोतीलाल को इस संबंध में लिखित शिकायत देकर ब्लॉक स्तर के चुनावों में पूर्व मंत्री और उनके पति द्वारा हस्तक्षेप कर ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर उसे स्वीकार नहीं करने का हवाला भी दे दिया। वहीं दूसरी ओर पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की जड़ें आज भी मौजूद हैं, सभी को अपनी राय रखने का पूरा हक है। वहीं मौजूदा ब्लॉक अध्यक्ष मंजू कोडिया के पति जगदीश कोडिया ने पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा के गुट पर पलटवार करते हुए कहा कि सन 2009 में मंजू कोडिया के चेयरमैन बनने के बाद से ही यह लोग बहिष्कार की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है पार्टी में सब साथ मिलकर आगे बढ़ें। इन तमाम राजनीतिक खींचतान के बीच बीआरओ मोतीलाल चंदेल ने बताया कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सबकी राय ली गई है। कार्यकर्ताओं की राय से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अवगत कराया जाएगा और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बहरहाल ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव की तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है। चुनावों से पूर्व ही कांग्रेस के दोनों गुटों में आपसी खींचतान 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा रहे। कल तो रूपनगढ़ ब्लॉक की बीआरओ आए थे, उनकी मीटिंग गई थी। आज पुष्कर के ब्लॉक की पूरे ब्लॉक की मीटिंग रखी गई। बीआरओ आए हैं, मोतीलाल चंदेल साहब बीआरओ बनाया उनकी पार्टी में। उनकी मीटिंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता में रखी गई थी। तो मीटिंग में सभी लोग आए, अपनी अपनी बात रखी। अब बीआरओ जी को करना, क्योंकि संगठन के बीआरओ वो हैं, तो लोगों ने अपनी बात उन तक रखी है। अब जो भी लोग उनसे मिले हैं, जो बात उनको कही है, ये बीआरओ का काम है। बीआरओ संगठन में निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, तो उनकी बात है। हमने मीटिंग करवा दी सब लोगों से, अच्छी मीटिंग भी हो गई, सब लोग मिले भी हैं। जिन्होंने अपनी बात रखनी उन्होंने सबने अपनी बात रखी। तो आज जो अभी मीटिंग हुई है और दो पक्षों में अलग अलग दो पक्ष कौन से दो, मैं तो किसी दो पक्ष को जानती नहीं। बात रखने का सबको अधिकार है, बात बिहारों ने सबकी बात सुनी है। मीटिंग तो एक ही हुई, अब बात कोई भी कहीं भी रखे तो बात रखने का अधिकार है। सब अपनी अपनी बात रखे, अपनी अपनी मांग रख सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव है और मांग रखने का अधिकार सबको। पूरे प्रदेश में साइलेंट हो गए 2 मिनट। पूरे प्रदेश में यूथ बूथ लेवल से लेकर पीसीसी के पदाधिकारियों की जो है चुनाव के संबंध में ये मीटिंग रखी गई है। क्या निर्णय रहा है, क्या कुछ करेंगे? देखिए, ऐसा है कि निर्णय तो जो जिन जिन बातें बताई है उन बातों को हम नोट किया है, और जो सारी बातें हैं वो बातें हमें प्रदेश पीसीसी पर जाकर बतानी है। कार्यकर्ताओं ने क्या समस्या बताई? संगठन कार्यकर्ताओं ने समस्या तो अपनी अपनी बताई है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हैं। इस संबंध में जो है हम ऊपर जाकर बात करेंगे। अभी आप बता रहे, आपको लगा 2 गुट हो गए, एक ने नीचे अपनी बात बताई, एक ऊपर आके बैठक ले रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी में तो कई बातें किस प्रकार की होती है, उनको भी हम संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और संतुष्ट करेंगे। किसी की जो शिकायत है उस शिकायत को, ये चुनाव है, चुनाव के अंदर जो भी बात होती है वो लिखित में दी जाती है। लिखित में देने के बाद में जो भी है उसका निराकरण करने के लिए हम जो भी लिखित में देगा उसको आगे जाकर डिस्कस करके उसका निराकरण ऊपर से करवाएंगे। आपको कुछ लिखित में दिए नीचे से? नहीं दिया अभी तक। क्या शिकायतें आई मुख्य रूप से? नीचे नहीं, मुख्य रूप से यही शिकायत आई थी कि भाई हमें जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन यहाँ मीटिंग में बताया गया है कि हमने जो है अखबार में निकलवाया है, हमने व्हाट्सएप पर भेजा है, और इस प्रकार जो है इन्होंने अपन जो है सबको अवगत करवाया है आज की मीटिंग में। कांग्रेस द्वारा संगठन चुनाव के लिए जो बीआरओ नियुक्त किया गया था वो आज पुष्कर में सबकी राय लेने के लिए आए। हमने हमारी राय सबने एक मत होकर लिखित में उनको दे दी गई है, और हमारी यही राय है कि सर्वसम्मति से चयन होना चाहिए, किसी का विशेष इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जो ये पुष्कर में अफवाह चल रही है कि एक ही व्यक्ति की चलेगी, वो नहीं, सबकी राय से नियुक्त किया जाए अध्यक्ष।
यही हमने मांग रखी है और सबने एक मुश्त मांग रखी है। क्या आश्वासन दिया? क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है वो मैं यथावत ऐसी की ऐसी हाईकमान के पास पहुंचा दूंगा जयपुर, और उनको सारे अवगत करा दूंगा पुष्कर में क्या बात हुई, क्या चीज़ है आपस के अंदर। उन्होंने विश्वास दिलाया पूरा, भाई आपकी ऐसी कैसे भावना पहुंचा दूंगा मैं। तो सूचना दी गई, क्या कारण? देखिए, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारा जो DCC पुष्कर का ग्रुप है उसके अंदर कल रात्रि को भी निकाल दी गई है और आज सवेरे पुनः 7 बजे उसको दे दिया गया और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण विशेष सहमति से सबको सूचना दी गई है। लेकिन अब आप पुष्कर की मीडिया हो, आपको शुरू से मालूम है इनका काम है बहिष्कार करना। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक गहलोत जी, हमारी समाज में मीटिंग थी, तब भी उन्हें बहिष्कार कर दिया। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय महामंत्री दिग्विजय सिंह जी का जो वो एक आपके समाज में है, उनका बहिष्कार कर दिया। और 2009 से लेकर 2014 तक एक ऐसी की महिला मंजू गुड़िया चेयरमैन बनती है और सबको साथ लेके सबका काम करने का विचार है और उनका प्रत्येक कार्यक्रम का बहिष्कार किया। लोहारों को पट्टा दिए गए, उसका बहिष्कार किया। हमने स्टेट ग्रांट के पट्टे दिए, उसका बहिष्कार किया और हमने लोगों का नामांकन किया, उसका बहिष्कार किया। लेकिन उनका तो एक ही काम था कि जो पुराना डर रहा है उससे चलो, ऐसा नहीं करते। हम जनता का काम करते हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद मिला और सभी पुष्कर वासियों का, मीडिया वासियों का। और आज देख लीजिए लोहार जो गाड़ी लोहार है उनकी भी कॉलोनी बन गई है। कोई ये नहीं कह सकता है कि गरीबों को काम नहीं है। एक सिर्फ यही था कि थोड़ा सा 2 महीने का और समय मिल जाता तो जो ये कब्जे हो रही है 250 बीघा जमीन, जिसमें से 50 बीघा जमीन निकाल दीजिए, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट आ गए, पत्रकार कॉलोनी आ गई, अपना SDM कार्यालय आ गया, डाक बंगला आ गया और अतिक्रमण हो रहे हैं। और मैं आपको 5 महीने और मिल जाते तो पुष्कर की एक ऐतिहासिक कॉलोनी बनाकर दे देते। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, मेरा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम सांस लेके चलते हैं, इससे कांग्रेस मजबूत होगी। अगला बोलो अध्यक्ष भी आएगा।